देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नगर निगम के गलियारों में चर्चा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय दल आया था, जो सर्वे कर लौट भी गया। सफाई की रैंकिंग के लिए निगम ने ताबड़तोड़ हर तरह के प्रयास भी किए। चर्चा इस बात की भी है कि दल के साथ निगम कर्मी भी थे। इससे परीक्षा प्रभावित होने के सवाल भी खड़े हुए, जो उच्च स्तर तक पहुंच गए हैं। निगम ने दिखावटी सफाई और शहर की सजावट कर बाजी मारने के भरसक प्रयास किए और दल के लौटते ही निगम अमला और आला अधिकारी थकान उतारने में जुट गए और शहर की सफाई व्यवस्था की मैदानी हकीकत की पोल खोलने लगी, जहां से अब तक कचरे का ढेर उठ नहीं पा रहा। शहर के सलानीपुरा, मोचीपुरा, फ्रीगंज सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में लगे कचरे के ढेर अब भी स्वच्छता सर्वेक्षण की सही रैंकिंग बयां कर रहे हैं। चर्चा तो इस बात की भी है कि सर्वेक्षण दल और नगर निगम के बीच यदि कोई गोपनीय समझौता हुआ है और उस आधार पर परिणाम आए तो बात अलग होगी, नहीं तो एक्शन हुआ तो एक बार फिर निगम को परीक्षा के दौर से ही गुजरना पड़ सकता है। हालांकि दल के लौटते ही दल के साथ घूमे निगम कर्मी मिलने वाले अंकों के गणित में जुटे हैं, जो मीडिया से दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। दिखावटी सजावट, रंगोली खर्च और जागरूकता के नाम पर किए गए खर्च पर भी तरह तरह की चर्चाएं सुनाई पड़ रही हैं। शहर की ध्वस्त होती यातायात व्यवस्था पुरानी समस्या है, जिसका निदान प्रशासन नहीं कर सका है। शहर की सड़कों पर जाम लगना रोजमर्रा की बात, जिसका कारण है पार्किंग की व्यवस्था का न होना। ये तस्वीर शहर के मध्य प्रमुख बाजार दौलतगंज का ये नजारा देखिए। दुकानों के बाहर ही दुपहिया वाहनों की पार्किंग होने से सड़क से वाहनों का गुजरना जोखिम भरा होता है। सड़कों पर वाहन पार्किंग होने से पैदल राहगीरों का निकलना भी दुश्वार हो गया। इन वाहनों के कारण इस क्षेत्र में कभी भी जाम लगना सामान्य बात हो गई, क्षेत्रीय दुकानदार ने बताया। पवन शर्मा। क्या ट्रैफिक जाम होता है आए दिन, क्या कारण रहता है, क्या समस्या है? तो यहाँ पर बहुत से जनों ने अतिक्रमण कर रखा है। होटलों पे जहाँ वाहन खड़े रहना चाहिए तो वहाँ पर और ज़्यादा उन्होंने सामान जमा कर रखे हैं और गाड़ियाँ जमा कर रखी है, जिसके कारण आए दिन अतिक्रमण रहता है और जाम रहता है। जो अभी भी आधे घंटे तक ये ट्रैफिक जाम रहा। ये दिन में 10-12 बार होता है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला भी रहे तो भाग जाए वो। अभी देखने में आता है कि यहाँ बड़ा गड्ढा भी हुआ था और यहाँ पर रोड पे क्या है, सिविल लाइन का एक बड़ा गड्ढा भी है, जिसके कारण बहुत आए दिन वाहन गिरते रहते हैं। बचपन से ही एक शौक था, जब भी दुल्हा बनूंगा तो अपनी दुल्हनिया को लेने हेलीकॉप्टर से ही जाऊंगा। और जब दुल्हा बनने का मौका आया तो ये शौक भी पूरा हो गया। जिले के आलोट से हेलीकॉप्टर से दुल्हा बारात लेकर पहुंचा। दुल्हा महेंद्र राठौड़ अपनी दुल्हन को विदाई के बाद हेलीकॉप्टर से लेकर अपने घर पहुंचा। जावरा में शादी के बाद महेंद्र अपनी दुल्हन किरण राठौड़ को हेलीकॉप्टर में बैठाकर रवाना हुआ। दुल्हन की विदाई की रस्में बंजली हवाई पट्टी स्थित हेलीपैड पर पूरी की गई। इसके बाद नवविवाहित युगल हेलीकॉप्टर से आलोट के लिए रवाना हुए। हेलीकॉप्टर से रतलाम पहुंचे दुल्हे महेंद्र ने बताया कि बचपन से ही उसका सपना था हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाऊंगा, जिसे पूरा करने के लिए महेंद्र का साथ उसके माता पिता ने भी दिया और आज वो सपना पूरा हो गया। दुल्हन किरण भी बेहद खुश है। दुल्हन किरण का कहना है उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका लाइफ पार्टनर इस तरह हेलीकॉप्टर में बैठाकर विदाई कर ले जाएगा। कभी नहीं सोचा था। क्या सोचा था फिर आपने? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट मैं लाइफ पार्टनर इतना कुछ करा मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, थैंक यू सो मच जो इतना कुछ कर। पहले क्या सरप्राइज दिया आपको या लाइफ पार्टनर ने पहले बता दिया था कि मैं इस तरह से बारात लेके आऊंगा और इस तरह से आपको ले जाऊंगा? नहीं बताया था, सरप्राइज दिया था। ये सुन के और ये देख के कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लगा सुन के। आलोट के महेंद्र राठौड़ और रेवास गांव की किरण राठौड़ की शादी सोमवार को जावरा में संपन्न हुई। दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये मौका कुछ खास बन गया। जब दुल्हे महेंद्र ने किरण के परिवार को ये जानकारी दी कि वो अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से आने वाला है, दुल्हे महेंद्र की ख्वाहिश थी कि वो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बैठाकर लेकर जाए। उसके सपने को पूरा करने के लिए माता पिता ने भी सहमति दी और दुल्हा महेंद्र सोमवार को आलोट से हेलीकॉप्टर द्वारा रतलाम पहुंचा, जिसके बाद जावरा में शादी के बंधन में बंधने के बाद नवविवाहित युगल आज हेलीकॉप्टर में बैठकर आलोट के लिए रवाना हो गए। कोई प्लान ऐसा नहीं था। शादी के पहले मैंने तो सोचा था कि शादी कुछ नए तौर तरीके से करी जाए, तो ये चोपर लाने का प्लान मैंने किया। किस तरह से परिवार वालों को मनाया, किस तरह से नहीं, परिवार वाले तो राजी थे सब।
व्यवस्था किस तरह से की, कैसे संपर्क किया? नहीं, उदयपुर की कंपनी संपर्क किया था मैंने और उदयपुर की कंपनी लेके आई है। जिंदगी में अपन इतना बड़ा इवेंट आपने किया है, इसके लिए उद्देश्य क्या रहा आपका? क्या उद्देश्य लेके चले थे? एक नया चाह रहा था मैं शादी में काम करना। कैसा लग रहा है अब आप जब आप हवा में बढ़िया उड़ा अनुभव कर अपनी दुल्हन को ले जाएंगे तो? बढ़िया अनुभव है। इस मामले में परिजनों का कहना है कि क्या किया फिर आप? कैसा लग रहा है आपको आज जो है बहू को लेने आप हेलीकॉप्टर से आए? अच्छा लगा कि माँ की कृपा है हमारे पे। अच्छा, देखने में आता है सास हमेशा बहू के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखती, लेकिन आप ऐसी बहू है जो बहू को लाने के पहले ही उसको लाने के लिए हेलीकॉप्टर लेके आई हैं। मैं भी एक बहू हूँ अभी तो। चलिए, कहाँ से आपको लगा कि हेलीकॉप्टर से लाना चाहिए? कहाँ से दिमाग में, कहाँ विचार कैसे आया है? विचार तो बहुत था मेरे, पूरी करी माँ ने अपनी कृपा। कैसा अनुभव कर रहे हैं? कभी सोचा था या आज ऐसा हो रहा है तो कैसा अनुभव? हमने कभी ये सोचा था नहीं कि हमारी बिटिया हेलीकॉप्टर में जाएगी, लेकिन अच्छे संबंध हुए, संबंध के खातिर वो अच्छे आदमी मिले हैं, हेलीकॉप्टर ला के अपनी बिटिया को जो बिठा के ले जा रहे हैं। आपने जब रिश्ता किया था, जब ये सोचा था कि इस तरह की कोई इन्होंने प्लान बताया था दूल्हा पक्ष ने कि हम बारात इस तरह से इन्होंने कोई प्लान नहीं बताया, 15 दिन बाद बताया कि हम हेलीकॉप्टर से आएगा और मेरा सपना है हेलीकॉप्टर से मैं आपकी बिटिया को ले जाऊंगा। उस समय कैसा लग रहा था आपको जब इन्होंने प्लान बताया, और आज जब बच्ची को हेलीकॉप्टर से विदा किया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? हम अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया। मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर जिला सुर्खियों में बना रहता है। मंदसौर नीमच समीप होने से तस्करों की गतिविधियां जिले में होती रहती है। जिले के जावरा शहर थाना पुलिस ने सोमवार रात मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जावरा पुलिस अजमेरी गेट पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 पुरुष सहित एक महिला को जाते रोककर चेकिंग की गई तो महिला के पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस के हाथ लग गई। पुलिस ने अफसाना उर्फ हुमेरा पति एजाज में अकरम पिता सिकंदर खान दोनों निवासी दलौदा तथा शाकिर उर्फ मुर्गा निवासी जावरा को गिरफ्तार कर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया। जावरा शहर थाना प्रभारी बीडी जोशी ने बताया, कल दिन में मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिला एक पुरुष मोटरसाइकिल से ब्राउन शुगर लेके और जावरा लेने आने वाला है। बिल्डिंग लगाई गई मुखबिर सूचना पे और तस्दीक की गई सूचना की, तो अकरम निवासी फतेहगढ़ दलोदा और अफसाना और भूमेरा ये दोनों ब्राउन शुगर देने आए थे और शाकिर को दे रहे थे, देने वाले थे। तीनों को लेने वाले और देने वाले दोनों पार्टी को अजमेरी गेट पर पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ाई है। सर, इसमें कुल कितने आरोपी बनाए गए हैं और इनके पुराने किस तरह अपराध हैं खंगाले गए हैं? इनके अपराधों के बारे में विवेचना चल रही है। बाकी ये पूरी शोहरत है कि इसी प्रकार राजस्थान देवल जी से स्मेक लाते हैं और यहाँ लोगों को पिलाते हैं और नई जनरेशन को दिखाते हैं। सर, किन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है? एनडीपीएस की धाराओं में 8/21 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में है। विगत 2 वर्षों से रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से कराने की राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना और कई संगठनों की मांग रही है, लेकिन अब तक सरकार ने उक्त मांग पर कोई कदम नहीं उठाया। इसी मुद्दे पर 18 अप्रैल से रतलाम मेडिकल कॉलेज के सामने बड़े स्तर पर आंदोलन भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के पदाधिकारियों ने बताया, राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना द्वारा रतलाम में जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ उसका नाम भगत सिंह के नाम पर हो, यह मांग पिछले 2 साल से उठ रही है और हर व्यक्ति, मंत्री और सीएम साहब को हम ज्ञापन दे चुके हैं 3 बार। कोई सुनवाई नहीं, ना कोई जवाब आया है। और मध्य प्रदेश का युवा सब भगत सिंह के नाम से मेडिकल कॉलेज हो, इसलिए संघर्ष के लिए तैयार है। तो 18 अप्रैल से मेडिकल के सामने राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना, मेर आर्मी और समस्त संगठन धरना देंगे। अनिश्चितकालीन धरना है जब तक भगत सिंह का मेडिकल कॉलेज नाम नहीं रखा जाता। इस धरने में जिले के लोग शामिल होंगे? इस जिले में रतलाम जिले के सभी लोग और प्रदेश के तेजवीर सेना के कार्यकारिणी और पदाधिकारी के सभी सदस्य शामिल होंगे और जरूरत पड़ी
तो फिर राष्ट्र से भी आएंगे। अगर आप धरना देंगे, अगर फिर भी आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? नहीं, अनिश्चितकालीन धरना देंगे, उसके बाद और भी उपाय है, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, पर कुछ ना कुछ निर्णय करना ही पड़ेगा सरकार को। एक कहावत है, दवा दारू। ये कहावत जिला अस्पताल ने चरितार्थ कर दिखाई। जिला अस्पताल परिसर के बाहर पुलिस सहायता केंद्र के समीप की नाली में सिर्फ शराब की बोतलें पड़ी हैं, जो ये साबित करती है कि अस्पताल में भी मैखाना बन गया। इस तस्वीर को देखिए, नाली में देशी से लेकर विदेशी शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं। कहा जाता था शाम ढलते ही अस्पताल शराबियों का अड्डा बन जाता है। इस बात पर शराब की ये बोतलें सत्यता की मुहर लगा रही हैं। शासकीय जिला अस्पताल चोरों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। मोबाइल चोर से लेकर शराबी तक की शरण स्थली ने अस्पताल प्रशासन के कायदे और कानून पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर अस्पताल प्रशासन की कमान संभाल रहे जिम्मेदार आखिर क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।